हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है, अभी हम लोग बेसिक्स ऑफ पाइथन वाली सीरीज में हैं और इस सीरीज के अंदर हम लोग टोकन्स वाले टॉपिक के अंदर हैं। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने टोकन्स के अंदर आपको दो मेजर पॉइंट समझाए थे। सबसे पहला था कीवर्ड्स किसे कहते हैं एंड सेकंड वन इज आइडेंटिफायर किसे कहते हैं। आज की क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ऑपरेटर्स किसे कहते हैं। ऑपरेटर्स को समझने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, तभी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि एक फ्लो में चलोगे तो जल्दी समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो ऑपरेटर्स हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डाउट आता है, क्वेश्चन मार्क यहां पर, कि ऑपरेटर्स किसे कहा जाता है। ऑपरेटर्स बेसिकली एक ऐसे सिंबल्स होते हैं जो कुछ एक्शन परफॉर्म करते हैं। क्या बोला मैंने, दोबारा से रिपीट करते हैं। ऑपरेटर्स एक ऐसे सिंबल होते हैं जो एक्शन, कोई पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर आप लोगों ने बहुत सारे ऑपरेटर्स के नाम सुने होंगे। तो आज की क्लास में देखो पाइथन के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर सपोर्ट करते हैं उन सबके बारे में डिस्कस करता हूं बच्चों। तो सबसे पहला है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जैसा आप लोगों को पता है, ये किस लिए यूज होता है? ये बेसिकली यूज होता है फॉर कैलकुलेशन। ठीक है, फॉर कैलकुलेशन के लिए हम इसे यूज करते हैं। एंड आप लोगों को अर्थमेटिक ऑपरेटर से आप लोगों के माइंड में क्या है, जो बिगिनर्स है उनका आता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, दैट्स इट। बट पाइथन ऐसा नहीं कहता। पाइथन कहता है कि यहां पर और भी सारी चीजें होंगी। चलो देखते हैं बच्चों क्या क्या यूज होता है। सबसे पहले एडिशन, जिसका एग्जांपल बहुत आसान है। जैसे मैंने लिख दिया 5 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 7। 5 - 2 फॉर सब्ट्रैक्शन के लिए 3। देन मल्टीप्लिकेशन के लिए 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आएगा, 10। यहां तक तो बहुत आसान था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। स्टोरी स्टार्ट होती है यहां से बच्चों। क्या डिवीजन किसे कहेंगे? इंटीजर डिवीजन किसे कहेंगे? मॉड्यूलस एंड एक्सपोनेंट्स। तो बच्चों सबसे पहले अगर आप देखो, मैं आपको एग्जांपल लेके दूं कि 5/2 इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, और 5 इंटीजर डिवीजन 2 इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों डिवाइड करके देखते हैं, आ जाओ। 2 को 5 को डिवाइड करते हैं 2 से। ठीक है, 2 × 2 = 4। आपको सिखाने की जरूरत नहीं, बहुत इजी है। ठीक है, 1 एंड 0.5 लगा के 10। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि जब मैंने 5 को डिवाइड करा 2 से, तो ऊपर यहां पर क्या है, 2.5। तो ये दोनों ना अलग अलग आउटपुट देंगे, इंटीजर डिवीजन और नॉर्मल डिवीजन। नॉर्मल डिवीजन कहता है कि अगर आपने 5/2 लिया तो ये फ्लोटिंग जो भी है एज इट इज यहां पर, उसको ये 2.5 एज इट इज बता देगा। बट आप लोगों का ये पॉइंट इंटीजर डिवीजन 2 ये क्या बोलता है? ये कहता है कि मैं सिर्फ इंटीजर पार्ट, अपने आंसर का सिर्फ इंटीजर पार्ट को बताऊंगा। तो ये यहां पर समझ लो बच्चों, ये सिर्फ क्या देता है, एक इंटीजर पार्ट देता है। तो अगर हमें पाइथन में कभी भी किसी डिवीजन का सिर्फ इंटीजर पार्ट हमें गेट करना है तो हम लोग इंटीजर डिवीजन लगाते हैं। ठीक है, डिवीजन एंड इंटीजर डिवीजन की स्टोरी क्लियर होगी। डाउट होता था बच्चों को बहुत ज्यादा, यहां पर आज ये क्लियर कर दिया मैंने। ठीक है बच्चों, दूसरा है मॉड्यूलस किसे कहते हैं। मॉड्यूलस बताइए सर, मॉड्यूलस किसे कहेंगे? मॉड्यूलस यहां पर बताता है रिमाइंडर को। जब आपका एक ऐसा डिवीजन, मतलब डिवीजन परफॉर्म करते में आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है। ठीक है, अब आप देखिए ध्यान से बच्चों कि नॉर्मल अगर हम बात करें कि 4 को 2 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो मतलब मॉड्यूलस हमें क्या बताता है, रिमाइंडर बताता है। ठीक है, और ये दो स्टार के सिंबल जब एक साथ आता है, ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल तो दोनों एक साथ आते हैं। ठीक है, आप लोगों के कीबोर्ड के अंदर कोई मल्टीप्लिकेशन का सिंबल नहीं है तो आप स्टार यूज करते हो वहां पर। ठीक है, तो इस स्टार अगर जो दोनों साथ में आए तो इसे कहते हैं एक्सपोनेंट्स। और एक्सपोनेंट्स कब आता है, जब रेज टू द पावर आता है, रेज टू द पावर। ठीक है, जिसमें अगर मैंने सपोज करो ये लिखता हूं, मैथ्स में आप लोगों ने ये देखा 2 की पावर 3। तो ये 2 की पावर 3 को कैसे करके लिखते हैं पाइथन के अंदर, यहां पर लिखते हैं 2 * 3। तो दैट मीन्स ये आंसर क्या देगा आप लोगों का, 8। ठीक है, 2 की पावर 3 दैट इज 8। तो बच्चों ये थे हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर जो पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करते हैं। बच्चों इसके अंदर मैं कह सकता हूं कि आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स आएंगे, तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर सारे के सारे डाउट्स पूछ लेना, अपने जितने भी डाउट्स हैं। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि हमारी अच्छी एक ऑडियंस रीच हो जाए, तो हम एक लाइव सेशन रखेंगे डाउट का। ठीक है बच्चों, अब आता हूं मैं दूसरे पॉइंट पे। ऑपरेटर से रिलेटेड, अर्थमेटिक ऑपरेटर से रिलेशन में ही चलता है, तो इसलिए मैंने इसका दोनों को पहले साथ में बढ़ा दिया। ये कहते हैं कैलकुलेट एंड असाइन। क्या इसे बोलते हैं, कंपाउंड असाइनिंग। कंपाउंड असाइनिंग मतलब एक इस तरीके से असाइन करनी है हमें वैल्यू कि जब हम कैलकुलेट भी कर रहे हैं और असाइन भी कर रहे हैं उसी टाइम पे।
अच्छा चलो ये इसको समझने के लिए ना मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। सपोज करो मेरे पास एक a इक्वल्स टू 10 वाला वेरिएबल है। अब मेरे को अपने वेरिएबल के अंदर इंक्रीमेंट करना है 5 का, तो मैं क्या लिखूंगा, a इक्वल्स टू a प्लस 5, मतलब एग्जिस्टिंग वेरिएबल के अंदर मैंने 5 का इंक्रीमेंट कर दिया। तो ये सब चीजें हैं a इक्वल्स टू a प्लस 5। तो पाइथन क्या कहता है कि जो आपने a इक्वल्स टू a प्लस 5 लिखा है ना, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारा टेंशन यहां रख दो बेटा, सब कुछ छोड़ दो, यहीं देखो। ये कहता है a इक्वल्स टू a प्लस 5 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a प्लस इक्वल्स टू 5। तो मतलब एक तरीके से हम इसे शॉर्ट हैंड नोटेशन भी कह सकते हैं। ये शॉर्ट हैंड नोटेशन काम वही करेगा एडिशन का, बस ये जो वेरिएबल हम एक्स्ट्रा लिख रहे थे यहां पर a इक्वल्स टू, तो इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं a प्लस इक्वल्स टू 5, ठीक है। बट अगर सब या हर केस में यहां पर ये एडिशन के केस में, सब्ट्रैक्शन के केस में, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इंटीजर डिवीजन, मॉड्यूलस, एक्सपोनेंट के सारे केस में ये ट्रू होगा, हर केस में चलता है। अब सपोज करो मेरे पास क्या है, a इक्वल्स टू 7 है। अब मेरे को यहां पर 3 माइनस करना है, तो ये वैसे आप नॉर्मल करोगे तो क्या करते हैं, a इक्वल्स टू a माइनस 3, है ना, एग्जिस्टिंग वैल्यू में 3 माइनस, बट पाइथन कहता है ऐसा मत करो, a माइनस इक्वल्स टू क्या कर दो बेटा 3, तो दैट मीन इसका मतलब क्या होगा, a इक्वल्स टू a माइनस। इसको अगर एक्सपैंड करोगे तो यही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये पाइथन एक सिखाता है कि शॉर्ट हैंड नोटेशन कैसे करते हैं हम अपने ऑपरेटर्स के अंदर, ठीक है। तो ये था कंपाउंड, ये था अर्थमेटिक ऑपरेटर, और ये है आपका कंपाउंड असाइनिंग। बच्चों यहां पर ऑपरेटर्स का टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, तो आप लोगों को 2 मिनट का एक पॉज दे रहा हूं यहां पर, फटाफट नोट कर लीजिए, जिससे आप लोगों को पॉज करने का टाइम मिल जाए और आप नोट कर सको इसको, ठीक है। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो पॉज करने का आप लोगों को टाइम मिल चुका है। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं अर्थमेटिक ऑपरेटर के, इन दोनों ऑपरेटर्स के अलावा कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं। तो बच्चों आज की एक सारे ऑपरेटर्स के सारे टॉपिक हम क्लियर कर लेंगे आज की क्लास में, ठीक है। ऑपरेटर्स के इसके अंदर एक और ऑपरेटर आता है, दैट इज रिलेशनल ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स। बच्चों रिलेशनल ऑपरेटर्स किसे कहते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स तब आते हैं जब कहां पर कंपैरिजन होता है। क्या बच्चे, जब जहां पर फॉर कंपैरिजन। यहां पर ना एक बहुत इंटरेस्टिंग डाउट छुपा हुआ है, वाइवा के अंदर तो वो क्वेश्चन कभी ना कोई टीचर पूछ ही लेता है, ठीक है, फॉर कंपैरिजन, ठीक है। देखो ध्यान से, अब रिलेशन ऑपरेटर के अंदर फॉर कंपैरिजन, अब अगर हमें कंपैरिजन करना है तो हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, लेस देन का फिर ग्रेटर देन, फिर लेस देन इक्वल टू। बेटा मैथमेटिक्स नहीं है ये, ध्यान से देखना, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू। सर ये वाला समझ में नहीं आई, ठीक है। तो ये ना आंसर रिलेशन ऑपरेटर जो है ये हमेशा ट्रू या फॉल्स आंसर देगा, ठीक है। अच्छा यहां पर ना समझाने के लिए मैं थोड़ा सा ब्रेक लेता हूं। देखो बच्चों मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, यहां पर रिलेशन ऑपरेटर के साथ मैं एक और ऑपरेटर लिख रहा हूं, दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर एक सिंगल ऑपरेटर आता है, दैट इज जो असाइन करने के लिए हम यूज करते हैं, इक्वल्स टू। अब डाउट क्या आता है पता है, मैं जो कह रहा था बहुत इंटरेस्टिंग डाउट है बच्चों। यहां पर क्या होता है कि इस इक्वल्स टू में और इस इक्वल्स टू में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस, असाइनमेंट ऑपरेटर है ये, असाइनमेंट ऑपरेटर, ये क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर। दो अलग अलग ऑपरेटर हैं तो दोनों का अलग काम भी होगा। ये वैल्यू को असाइन करने के लिए आता है जब हम किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन करते हैं, a इक्वल्स टू 10, ठीक है। बट ये अगर ये कहता है कि a की वैल्यू 10 है और ये a इक्वल्स टू 10 है, तो ये यहां पर चेक कर रहा होता है कि क्या हमारी a वाली वेरिएबल ने 10 स्टोर कर रहा है या नहीं कर रहा का। तो मतलब ये तब आता है जब चेकिंग के लिए इक्वल्स टू, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, जब ये a चेक करेगा कि क्या ये वैल्यू 10 कंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। ये डाउट क्लियर हो गया। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू होता है, या तो छोटा होगा या तो फिर उसके बराबर होगा, ठीक है। ग्रेटर देन और इक्वल टू, एग्जांपल के तौर पे 2 इज लेस देन 5, वैल्यू क्या है, ये वैल्यू ट्रू है फॉल्स है, ऑब्वियस सी बात है बच्चों, ट्रू है ये आंसर, ठीक है। 7 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, चलो ठीक है, इक्वल्स टू नहीं है पर ग्रेटर देन तो है, हाँ जी, तब भी ये वैल्यू ट्रू है। तो इस तरीके से हमारा ये दो ऑपरेटर्स, रिलेशन ऑपरेटर्स एंड असाइनमेंट ऑपरेटर काम करते हैं। बच्चों अभी भी ऑपरेटर खत्म नहीं हुआ है, अभी भी ऑपरेटर्स के अंदर एक आखिरी टॉपिक बचा, दैट इज लॉजिकल ऑपरेटर्स।
फिर दोबारा से आप लोगों को 2 सेकेंड का एक ब्रेक दूंगा जिसके अंदर आप लोग पॉज कर सकते हो अपनी स्क्रीन को, ठीक है। हाँ जी स्टूडेंट्स, फिर दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं हम। अब हमारा रिलेशन ऑपरेटर्स नहीं है, अब हमारा टॉपिक है लॉजिकल ऑपरेटर। बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत बढ़िया, ध्यान से इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, डे टू डे लाइफ से भी समझा सकता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। क्या है टॉपिक? लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स को अगर आपको समझना है तो बच्चों सबसे पहले ये पता होना चाहिए, अच्छा कौन कौन से लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं? एंड, और नॉट, ठीक है। एंड, और नॉट। आप लोगों ने कभी क्वेश्चन देखा है कि और आता है कभी 2 क्वेश्चन के पार्ट्स के अंदर, एक क्वेश्चन है उसके अंदर और आया है, तो उसका उस टाइम पे आप क्या करते हो? आप ये तो नहीं करते ना दोनों आंसर कर देते हो, मार्क्स नहीं मिलते। मार्क्स कब मिलते हैं? जब दोनों में से कोई आप एक करते हो। और अगर मैं बोल रहा हूं संता एंड बनता, मतलब दोनों इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक है। ए एंड बी, तो दोनों इंक्लूड हो रहे हैं, तो मतलब यहीं पर से इनकी स्टोरी समझने लायक है। यहां पर ना लॉजिकल ऑपरेटर भी आपका ट्रू और फॉल्स के बेसिस पे आंसर देता है, बट क्या है वो आंसर किस तरीके से देता है, ध्यान से देखो। एंड कहता है इफ बोथ द इनपुट्स आर ट्रू, it will give the output true। मतलब अगर दोनों इनपुट ट्रू हैं तो आपका ये आंसर एंड ऑटोमेटिकली ट्रू दे देगा। सपोज करो एक ए है और एक बी है, अगर हम कंडीशंस बनाए क्या क्या बन सकती है? दो वैल्यू के लिए, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ठीक है। अब यहां पर अगर मैंने ए एंड बी लगाया तो ये क्या कहता है? एंड की वर्किंग कहती है कि बच्चों अगर दोनों वैल्यू ट्रू है, ए की भी वैल्यू ट्रू है और बी की भी वैल्यू ट्रू है, तभी आके ये आंसर क्या देगा? ट्रू देगा। तो मतलब एक सिर्फ पहली कंडीशन में ट्रू आंसर करेगा, बाकी सब के अंदर ये फॉल्स चलने देगा। अब जैसे ये एंड कहता है कि दोनों वैल्यू ट्रू होंगी तभी जाके ये वैल्यू आंसर ट्रू आएगा, बट अब एक ध्यान से मेरा पॉइंट समझिएगा बच्चों। अब ये क्या कहता है? अगर मैंने बोला और, अगर मैंने क्या बोला? और, तो ये कहता है इफ एनी ऑफ द इनपुट इज ट्रू, इट विल गिव द आउटपुट ट्रू। ये कहते हैं कि दोनों में से कोई एक भी, मतलब आप लोग एग्जाम में दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन करके जाते हैं, जब और आता है तो वो वैल्यू ट्रू माना जाता है, मतलब उसमें मार्क्स मिलता है। तो उसी तरीके से और क्या कहता है कि अगर दोनों में से कोई भी एक वैल्यू ट्रू है तो आपका आंसर ट्रू करा जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ए बी, बच्चे अब मैं ट्रू फॉल्स को 0 1 0 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ट्रू को आपको 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 1 0 0, ठीक है, 1 0 1 0। इसका मतलब ये होता है 1 का मतलब ट्रू होता है और 0 का मतलब फॉल्स होता है बच्चों, ठीक है। और ए और बी के अंदर अगर हम टॉपिक को समझेंगे तो ये कहता है दोनों में से कोई भी एक ट्रू है, ट्रू ट्रू ट्रू, बट यहां पर दोनों में से कोई भी ट्रू नहीं है तो ये फॉल्स दे देगा आंसर, ठीक है। अब एक आखिरी है नॉट, ये बहुत सिंपल है, कहता है नॉट अगर ए नहीं होगा तो बी ट्रू होगा, अगर बी नहीं ट्रू होगा तो ए ट्रू होगा। तो ये कैसे कहते हैं? अपोजिट ऑफ आवर इनपुट, हमारे इनपुट के अपोजिट काम करता है, ठीक है। अगर ए है और यहां पर मैंने नॉट ए लगा दिया तो अगर वो ट्रू होगा तो ये फॉल्स बता देगा, अगर वो फॉल्स होगा तो ये ट्रू बता देगा, ठीक है बच्चों। तो ये है हमारे ऑपरेटर्स के अंदर आखिरी पॉइंट, दैट इज लॉजिकल ऑपरेटर। ये भी ट्रू है बेटा, इसके अंदर मैंने कहा था ना बूलियन अलजेब्रा एक चैप्टर है, तो वहां पर भी ये बहुत ज्यादा यूज होता है और ये बहुत ज्यादा आगे भी आप लोगों को एक्सप्रेशन जब सॉल्व करने के लिए आएंगे तो आपको यूज करना है। अब इस बार सैंपल पेपर जो आया है उसके अंदर इवेल्युएट करने का ऑप्शन आया है, तो उसके अंदर आपको एक एक्सप्रेशन दे रही है जिसके अंदर आपको ऑपरेटर्स लिखे हुए हैं और उन ऑपरेटर्स के रिगार्डिंग आपको सॉल्व करना है। तो बच्चों आज की क्लास में मैंने सिर्फ ऑपरेटर समझाया है, मैं एक ऐसी वीडियो लेके आऊंगा जिसके अंदर कंपाइलर के अंदर हम सारे ऑपरेटर्स को चेक करेंगे कैसे। और आपको मैं एक और चीज बता दूं बच्चों कि ऑपरेटर्स जब भी हम काम करते हैं तो हर एक ऑपरेटर का, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर है उसकी एक अलग प्रेसिडेंस टेबल है, मतलब उसकी प्रायोरिटी उन सारे ऑपरेटर्स की किसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। लॉजिकल में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी, तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।